नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू करते हैं। ये कहानी है सूरत के एक मशहूर अस्पताल की, जहाँ पे एक मरीज भूत बन गया था। जहाँ पर रोज़ काफ़ी सारे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। बहुत से मरीजों को वहाँ भर्ती करवाया जाता और उनका रात दिन इलाज चलता था। उस अस्पताल में एक ऐसा मरीज था जिसके कारण ये अस्पताल बाकी अस्पतालों से अलग था। इस अस्पताल में वह मरीज 20 साल से कोमा में था। डॉक्टर और नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और उसका इलाज करते थे। दरअसल वो कौन था, कहाँ से आया था और उसे कौन भर्ती करवा के गया, इसका कोई अता पता नहीं था। ये भी एक अजीब बात थी कि वह मरीज 20 सालों में एक बार भी अपने पलकें नहीं झपकाई थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल को और बड़ा करने का काम चलने लगा, इसलिए उस अस्पताल पर ज़्यादा मरीज को भर्ती करने से मना किया गया था और रात के समय अस्पताल सुनसान सा लगने लगा था। ऐसी ही एक काली रात थी। वहाँ उस रात रिया नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स 1 बजे रात को मरीजों को देखने के लिए निकली हुई थी और अचानक चलते चलते उस कमरे में जा पहुँची जहाँ पर वो कोमा वाला मरीज था। उसकी नज़र कोमा में पड़े उस मरीज के बेड पर पड़ी और वह एकाएक चिल्लाने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर डॉक्टर, गार्ड और बाकी सब नर्स उसके पास गए और उसे पकड़कर उससे पूछने लगे, क्या बात है रिया, तुम इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों चीख रही थी और डरी हुई भी लग रही हो। रिया कांपते हुए बोली, डॉक्टर वो मरीज जो 20 साल से कोमा में पड़ा हुआ था। डॉक्टर बोला, हाँ, बेड नंबर 11, उसका क्या। रिया फिर कहती है, डॉक्टर वो अपने बेड पर नहीं है अपने बेड पर। डॉक्टर झट से बोलता है, क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। रिया बोलती है, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, मैं जब सारे मरीजों को देखने गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। डॉक्टर बोला, चलो हम सब उसको देखते हैं। रिया बोली, नहीं, आप लोग को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर बोला, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, हम सब उसे देखकर आते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से उस रूम में जाते हैं तो वो मरीज अपने बेड पर जैसे पहले था वैसे ही उसी हालात में लेटा हुआ था। डॉक्टर उसे देखकर बोला, लग रहा है ये रिया एकदम पगला गई है, लगता है उसका तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी बोलती है, चलो चलते हैं और रिया को उसके घर भेज देते हैं। और वहाँ से सब लोग निकल गए। जैसे ही सब गए, वो कोमा में गए हुए मरीज अपनी आँखें खोली। उसकी आँखें बहुत भयानक और डरावनी थी।
इधर सब लोग रिया के पास आए और उसे समझाने लगे, रिया तुम जैसा बोल रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। वो कोमा वाला मरीज तो चुपचाप अपने बेड पर लेटा हुआ है। तुम चाहो तो जाकर उसे देख सकती हो। रिया ने डरते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर बोला, हाँ हम भी वही कह रहे हैं, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। और रिया वहाँ से चली जाती है। तभी करीब 2 घंटे बाद अचानक से अस्पताल की सारी दीवारें हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा था, लेकिन वो हंसी किसी मशीन के चलने जैसी थी। डॉक्टर बोला, ये कैसी अजीब आवाज़ है, समझ नहीं आ रहा है कि किसी की हंसी है या फिर मशीन की आवाज़। मुझे लग रहा है कोई मज़दूर अपना अधूरा काम को पूरा करने के लिए रुक गया होगा। तभी दूसरी बोलती है, नहीं सर, ये मशीन की आवाज़ से भी अजीब आवाज़ है, चलिए हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर बोला, अरे तुम भी रिया की तरह डरने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मज़दूर ही होगा, चलो सब चल के देखते हैं। और वहाँ से सब देखने जाते हैं जहाँ मज़दूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी मज़दूर नहीं रहते हैं। फिर सारे मरीजों के पास जाते हैं और देखते हैं कि सभी मरीज आराम से लेटे हुए रहते हैं। फिर उस बेड नंबर 11 के उस कोमा वाला मरीज के पास जाते हैं। जैसे ही वे लोग उसके पास गए, वहाँ का नज़ारा देखकर सबकी हालत ख़राब होने लगी। कोमा वाला मरीज अपने दोनों हाथों से कसकर बेड को पकड़कर उछल कूद कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसकी हंसी एक मशीन जैसी थी। यह सब देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहा था। तभी पीछे से एक नर्स डरते हुए बोली, हमने इसे यहाँ रख कर बहुत बड़ी गलती की है। ये कोमा में जाकर कब का मर चुका है और भूत बन गया है। ये हमें नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से सब। और उसके साथ साथ गार्ड भी डर कर बोलने लगा, हाँ सर, ये ठीक बोल रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर ने उन दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा नज़ारा इतिहास में हमें पहली बार देखने को मिला है। कोमा में गए हुए मरीज को इतने साल बाद जागना, और वो भी इतने एनर्जी के साथ, कितनी अजीब बात है ना। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके नज़दीक जाने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम बात कर सकते हो? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके ओर नज़दीक जाने लगा। तभी अचानक उस मरीज ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर के ऊपर छलांग लगाकर किसी जंगली जानवर की तरह उसके शरीर को खरोंचने लगा। नर्स और गार्ड यह सब नज़ारा देखकर पूरी तरह हालत ख़राब हो गया और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे, भागो भागो, सब यहाँ से भागो। यह सब सुनकर जितने भी लोग थे सब इधर उधर भागने लगे।
सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अफसोस, अस्पताल के सब दरवाजे और खिड़की बाहर से बंद थे और किसी का फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। वह भूतिया मरीज अस्पताल में किसी जानवर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुबह होते होते उस भूत ने वहाँ छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहमी से मारने लगा। फिर जब सुबह हुआ तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और कोमा में चला गया। फिर पुलिस आई तो पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और वो भी हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने लोग मर गए हैं और उसका एक भी सुराग नहीं मिल रहा है। बाद में पुलिस उस अस्पताल को बंद करा दिया और वो कोमा वाला मरीज भी उसमें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो दोस्तों, आपको ये हॉरर कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।